पाकिस्तान के आसमान पर संकट के गहरे बादल मंडरा रहे। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की गूंज अब पड़ोसी देश तक सुनाई देने लगी है और जिसे देखते हुए अमेरिका ने एक बेहद गंभीर सुरक्षा अलर्ट भी जारी किया है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर जैसे बड़े शहरों में आतंकी हमलों और हिंसा की आशंका जताई गई है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी मिशन ने अपने कर्मचारियों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी है। क्या ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान की आहट है? एक बड़ा सवाल बन गया है। पाकिस्तान में बड़े धार्मिक आयोजनों और जुलूसों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी किया गया ये डर बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि अतीत में ऐसे बड़े जमावड़ों को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और ISIS के जैसे खूंखार आतंकी संगठनों ने निशाना बनाया है। भीड़ के बीच आत्मघाती हमलों का खतरा सबसे अधिक रहता है, जहां एक छोटी सी चूक भारी तबाही मचा सकती है। प्रशासन के लिए लाखों की भीड़ को नियंत्रित करना और उसमें छिपे दुश्मनों को पहचानना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां इस समय हाई अलर्ट पर हैं। आस्था के सैलाब के बीच बारूद की गंध ने आम नागरिकों के मन में अनहोनी का डर पैदा कर दिया है। प्रमुख शहरों में आतंकी साया, अमेरिकी मिशन पर पाबंदी, 10 मार्च को भारी तनाव, भीड़ भाड़ से बचने की सलाह। अमेरिकी कर्मियों पर लगाई गई ये पाबंदी एक गहरा कूटनीतिक संकेत दे रही है। दूतावास ने केवल अपने नागरिकों को चेतावनी दी है, बल्कि अपने कर्मचारियों को घरों या दफ्तरों के भीतर ही रहने के सख्त निर्देश दिए हैं। जानकारों का मानना है कि जब कूटनीतिक स्तर पर इस तरह के कड़े कदम उठाए जाते हैं तो इसका अर्थ है कि खुफिया इनपुट काफी ठोस है। अमेरिका के पास कुछ ऐसी विशिष्ट जानकारी हो सकती है जो सीधे तौर पर उसके हितों को खतरे में डालती है। जब राजनयिक खुद को सुरक्षित दरवाजों के पीछे कैद कर लेते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि खतरा अब केवल संभावित नहीं रहा, बल्कि आसन हो चुका है। ये सन्नाटा आने वाले बड़े टकराव का संकेत है। सुरक्षा के इस गणित में लो प्रोफाइल रहने और इंटरनेट शटडाउन की चर्चा सबसे ऊपर है। दूतावास ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वो किसी भी तरह की भीड़ का हिस्सा ना बने और लो प्रोफाइल बनाए रखे। पाकिस्तान में वर्तमान राजनीतिक माहौल और अमेरिका विरोधी भावनाओं को देखते हुए कोई भी मामूली घटना एक हिंसक प्रदर्शन का रूप ले सकती है। मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं का बंद होना प्रशासन के लिए भीड़ को नियंत्रित करने का एक पुराना हथियार है, लेकिन ये आम नागरिकों और विदेशियों के लिए सूचना के रास्ते पूरी तरह बंद कर देता है। संचार के साधनों का ना होना डर और अनिश्चितता के माहौल को और भी भयावह बना देता है, जिससे लोग खुद को दुनिया से कटा हुआ महसूस करते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा ये तनाव केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि कूटनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज है। कराची और लाहौर जैसे महत्वपूर्ण शहरों में अमेरिकी काउंसलर सेवाओं का निलंबित होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या पाकिस्तान की सरकार विदेशी राजनयिकों को सुरक्षा देने में विफल साबित हो रही है? कराची के शोर से लेकर पेशावर की गलियों तक हर तरफ एक अजीब सा खौफ पसरा हुआ है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को साफ शब्दों में कह दिया है कि शांतिपूर्ण दिखने वाला मंजर कभी भी हिंसक मौत का खेल बन सकता है। काउंसलर सेवाओं का बंद होना ये स्पष्ट करता है कि संकट केवल कुछ घंटों या एक दिन का नहीं है। कराची और लाहौर जैसे शहरों में वीजा और अन्य जरूरी सेवाएं रुक जाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संदेश जा रहा है कि पाकिस्तान एक असुरक्षित देश बन चुका है। कराची में पहले भी चीनी और अमेरिकी हितों पर कई बार हमले हो चुके हैं, जिसने विदेशी निवेशकों के मन में पहले ही डर बिठा रखा है। सेवाओं का ये निलंबन पाकिस्तान की छवि को एक ऐसे देश के रूप में पुख्ता करता है जहां कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इसका सीधा और गहरा असर वहां के व्यापार, निवेश और पर्यटन पर पड़ता है, जिससे बदहाल अर्थव्यवस्था को और भी बड़ा झटका लगना तय है। काउंसलर सेवाएं पूरी तरह बंद, कर्मचारियों की आवाजाही रुकी, ट्रंप प्रशासन का बड़ा दबाव,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरा भरोसा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और ट्रंप प्रशासन के कड़े रुख ने पाकिस्तान पर दबाव को कई गुना बढ़ा दिया। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ केवल बयानबाजी नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहता है। ये सुरक्षा अलर्ट न केवल एक चेतावनी है बल्कि पाकिस्तान सरकार के लिए एक आईना भी है। ये उसे याद दिलाता है कि वो अपने देश में विदेशी मेहमानों और राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कितनी संघर्षरत है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अक्सर इस बात के लिए घेरा जाता है कि वो अपनी धरती पर आतंकी संगठनों को पनपने से नहीं रोक पा रहा है। वॉशिंगटन का ये सख्त रवैया अब इस्लामाबाद के लिए गले की हड्डी बन गया है, जहां लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं बची है। पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों में अमेरिकी ताकत ने खुद को कैद कर लिया है, जो एक बड़े खतरे की ओर इशारा है। मिडिल ईस्ट की जंग की परछाई अब पाकिस्तान के शहरों पर साफ दिखाई देने लगी है। एक तरफ धार्मिक आस्था का सैलाब उमड़ने को तैयार है तो दूसरी तरफ बारूद और हिंसा की आशंका ने उत्सव के माहौल को फीका कर दिया है। इस्लामाबाद की शान सड़कों पर सन्नाटा पसरने वाला है क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुस्तैदी काफी होगी? अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे दक्षिण एशिया में बेचैनी पैदा कर दी है, जहाँ हर कोई आने वाले कल को लेकर डरा हुआ है। अब इस पूरे सुरक्षा संकट ने पाकिस्तान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां चूक की कोई गुंजाइश नहीं बची है। एक तरफ जनता की धार्मिक भावनाएं हैं तो दूसरी तरफ आतंकी संगठनों के नापाक मंसूबे हैं। अमेरिका का हाई अलर्ट और कूटनीतिक सेवाओं का निलंबन ये साफ कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समय पाकिस्तान को एक डेंजर जोन के रूप में देख रहा है। क्या पाकिस्तान प्रशासन इस दोहरी चुनौती से निपट पाएगा या फिर आने वाले दिनों में स्थिति और भी भयानक हो सकती है? धार्मिक जुलूसों और सुरक्षा के बीच का ये संघर्ष पाकिस्तान के लिए नया नहीं है, लेकिन इस बार का अलर्ट कई ज्यादा गंभीर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर इस क्षेत्र पर पड़ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इस अंतर्राष्ट्रीय टकराव की आज पाकिस्तान के भीतर भी हिंसा भड़का सकती है। मजहबी जज्बात को अक्सर चरमपंथी संगठन अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो भीड़ के पीछे छिपे उन चेहरों को कैसे पहचाने जो तबाही मचाने के इरादे से आए हैं। आज तक इस महापर्व पर खौफ का साया पड़ना बेहद दुखद है। इंटरनेट मोबाइल सेवा होगी ठप, सूचनाओं का रास्ता होगा बंद। दूतावास ने जारी की है चेतावनी, घरों में कैद होंगे नागरिक। पाकिस्तान का आम नागरिक इस समय सबसे अधिक लाचार और डरा हुआ महसूस कर रहा है। महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता के बीच अब ये सुरक्षा संकट उनकी जान पर बना है। मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद होने की चेतावनी ने संचार के रास्ते बंद होने का डर पैदा कर दिया। लोग अपनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। कराची से लेकर पेशावर तक व्यापारी और आम लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या वो सुरक्षित है। अमेरिकी दूतावास के कड़े फैसलों ने आम जनता के बीच इस अविश्वास को और गहरा कर दिया है कि उनकी अपनी सरकार उन्हें सुरक्षा देने में कितनी सक्षम है। ये डर आने वाले समय में बड़े असंतोष का कारण बन सकता है। निष्कर्ष के तौर पर ये सुरक्षा अलर्ट केवल एक प्रशासनिक सूचना नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव का संकेत है। पाकिस्तान को अब ये समझना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ ढुलमुल नीति उसे दुनिया भर में अलग थलग कर सकती है। अमेरिका का यह अविश्वास आने वाले समय में कूटनीतिक संबंधों में और कड़वाहट पैदा कर सकता है। जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकी गुटों का पूरी तरह सफाया नहीं करता तब तक ऐसे हाई अलर्ट उसकी नियति बने रहेंगे। बारूद की गंध और अनहोनी की आशंका के बीच पाकिस्तान को अपनी संप्रभुता और जनता की सुरक्षा के लिए कड़े फैसले लेने होंगे। 10 मार्च की चुनौती पाकिस्तान की शासन व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है।